नमस्कार, मैं करमपाल। इंडिया के बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं, कोई डंकी से घुसा हुआ है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जाके उसने और स्टे कर लिया या कोई H1B पर गया है, तो वहाँ का ग्रीन कार्ड लेने के लिए, वहाँ की नागरिकता लेने के लिए क्या करते थे? फर्जी शादियाँ करते थे। यानी आप किसी अमेरिका की महिला से शादी कर लोगे ना, जो वहाँ की सिटीज़न है, तो फिर उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, बाद में वो सिटीज़न भी हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसे लोगों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। यानी जो मतलब ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलती थी पहले, को अमेरिका की महिलाओं से शादी कर लेता था, लेकिन वो सारे फैसले पलट दिए। जो पैरोल इन प्लेस था ना, यानी पीआईपी का एक नियम था, वो इंडिया के ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच था। लेकिन ट्रंप सरकार ने अब इस पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। यानी अब हालात ये है कि अमेरिका में और अमेरिकी नागरिक से, वहां की महिला से शादी करने वाले जो इंडियन लोग हैं ना, उनको भी डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है और ग्रीन कार्ड मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो आज ये वीडियो है ना, अगले 6-7 मिनट में ही सारा विस्तार से डिकोड कर लेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, हमारे इंडिया के जो इमिग्रेंट है उस पर इसका कितना गंभीर असर होने वाला है, और जो स्पाउस ग्रीन कार्ड के जो रूल है, अपडेट है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। दरअसल क्या है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में जो बाइडेन प्रशासन ने शुरू किया था पैरोल इन प्लेस, ये रास्ता तो समझ लो कि लगभग बंद हो लिया। पुराने नियम में क्या था, जो अनडॉक्यूमेंटेड जो इंडियन है वो अमेरिका में किसी अमेरिकन महिला से, अमेरिकन नागरिक से शादी कर लेते थे, तो उनको अमेरिका में रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी फॉर्म I-485 ये फाइल करने की अनुमति होती थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने देखा कि यार तो बड़ा घपला हो रहा है। अब ट्रंप सरकार ने आदेश दे दिया कि अब जो इमिग्रेंट है ना, उसके पास अमेरिका में रहकर भी, अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड प्रोसेस करने का जो ऑप्शन था वो छीन लिया, या आदेश दे दिया है। और ज्यादातर मामलों में क्या है, यदि किसी विदेशी नागरिक के पास लीगल कानूनी स्टेटस नहीं है ना, यदि कोई इलीगल है, जैसे मान लिया किसी ने वीजा ओवरस्टे कर लिया, या कोई उसकी लीगल तरीके से एंट्री नहीं हुई है, बिना लीगल एंट्री के अमेरिका गया हुआ है, तो उसको हर हाल में अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा। उसको भारत आना पड़ेगा, और भारत आके जो यहाँ अमेरिका वाणिज्य दूतावास है, कॉन्सुलेट है, उसके जरिए फिर इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसका सीधा मतलब ये है, जो परिवार सालों से अमेरिका में एक साथ रह रहे थे, वो अब अलग होने के कगार पर हैं। और बात सिर्फ अमेरिका छोड़ने तक सीमित नहीं है, भी अमेरिका छोड़ना पड़ेगा यहाँ तक सीमित नहीं है बात है। ट्रंप प्रशासन ने लीगल तरीके से जो शादी करने वाले जोड़े हैं ना, उनके लिए भी जो नियम थे उनको बहुत टाइट कर दिया। यानी अमेरिकी नागरिकता और जो आपका यूएससीआईएस है ना, अप्रवासन सेवा जो यूएससीआईएस है, वो भी अब शादी पर बेस्ड है, जो ग्रीन कार्ड है उसके आवेदन की अल्ट्रा स्क्रूटनी कर रहा है। मतलब यूएससीआईएस ने शादी से जितने भी जुड़े हुए जितने फॉर्म हैं, जैसे फॉर्म I-485 है, फॉर्म I-130 है, 130 है, उसके नए एडिशन अनिवार्य कर दिए, जिनमें जो मैरिज फ्रॉड है यानी फर्जी शादी का को लेकर है, वो सारी चेतावनी उसमें जोड़ दी हैं। और अनिवार्य इन पर्सन इंटरव्यू, यानी अब पति पत्नी दोनों का इंटरव्यू होगा आमने सामने, मैंडेटरी इन पर्सन इंटरव्यू। ये बहुत कड़ाई से इंटरव्यू ले रहे हैं, और अधिकारी बिल्कुल बारीकी से जांच रहे हैं आमने सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कि भाई इनकी शादी असली है नकली है, या सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए फर्जी शादी कर रखी है। कपल्स को अब मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से काम नहीं चलेगा। यानी उनकी ज्वाइंट बैंक स्टेटमेंट है, उनका टैक्स रिटर्न है, लाइफ इंश्योरेंस है, दोस्त रिश्तेदारों के हलफनामे हैं, एफिडेविट है, मतलब इतने कागज पेश करने पड़ेंगे तब जाके वो मानेंगे। और ट्रंप सरकार ने अपने पिछला कार्यकाल था ना, उसमें उनका सबसे खतरनाक हथियार एक था, पब्लिक चार्ज नियम, उसको दोबारा लागू कर दिया। इसने तो बहुत ही बड़ा नुकसान इंडियन को कर दिया है। सीधा सीधा असर हमारे जो इंडियन हैं, उनके जीवन साथी हैं, उन पर पड़ेगा इसका। और इस नियम के तहत यदि कोई अमेरिकी नागरिक अपने भारतीय जीवन साथी के लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करे ना, तो सरकार ये देखेगी कि क्या वो जो इंडियन नागरिक है वो भविष्य में अमेरिकी सरकार पर आर्थिक बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा। अगर एप्लीकेंट ने कभी भी अमेरिका सरकार के जो पब्लिक बेनिफिट है, जैसे फूड स्टैम्प्स हैं, मेडिकेड है, यानी कोई सरकारी स्वास्थ्य बीमा है, या हाउसिंग वाउचर है, इसका यदि उसने कोई भी इस्तेमाल किया, बेनिफिट लिया है, तो उसका ग्रीन कार्ड तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। कितने टाइट नियम हो गए।
और अब ग्रीन कार्ड पाने के लिए जो भारतीय जीवन साथी है ना, उसको अपनी और अपने अमेरिकी पार्टनर की जो मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन है, सेल्फ रिलायंस, वो साबित करनी होगी। और ट्रम्प के इस फैसले से जो इंडियन कम्युनिटी के है ना, दो अलग अलग कैटेगरी है, दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। पहली कैटेगरी तो वो है जो इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन है, यानी पिछले कुछ साल में जो हमारे हजारों भारतीय युवा डोंकी रूट से अमेरिका पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने फिर अमेरिका की महिलाओं से, वहां के नागरिक, उनसे शादी कर ली। तो बाइडेन के नियम से उन्हें उम्मीद ये थी कि अब अमेरिका में लीगल हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप के नए नियमों के बाद अब उन पर डिपोर्टेशन का खतरा वो मंडरा रहा है। अगर वे ग्रीन कार्ड के लिए भारत आते हैं तो पुराने कानून के तहत उन पर 3 साल से 10 साल तक का टर्न बैन लग सकता है, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरा वो कैटेगरी है जो लीगल है, जैसे हमारे प्रोफेशनल गए हुए हैं, H1B वीजा होल्डर हैं। अब बहुत सारे जो इंडियन हैं वो H1B वीजा होल्डर हैं या L1 हैं या स्टूडेंट वीजा पर जो गए हैं और वहां जाकर उन्होंने किसी अमेरिकन नागरिक से शादी कर ली, वहां की महिला से शादी कर ली, या इंडिया की महिला ने वहां के पुरुष से शादी कर ली, तो उसके स्टेटस एडजस्ट, यानी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना जो चाहते थे, उसके केस भी अब ठंडे बस्ते में जाने लग रहे हैं। जो प्रोसेसिंग टाइम पहले 4 से 6 महीने का था, अब वो बढ़कर 8 से 12 महीना, एक एक साल लग रहे हैं, जिसमें 4 महीने लगते हैं, 3 गुना टाइम लग रहा है। और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी कड़ाई होगी, जो लीगल इमिग्रेंट है ना, उनको भी जो मेंटली इतना हरासमेंट किया जा रहा है हद से ज़्यादा। यानी बाइडेन सरकार का दौर खत्म हो चुका है। जो कीपिंग फैमिली टुगेदर के नाम पर जो नियमों में डील थी ना, वो खत्म हो गई। ट्रम्प टू सरकार का संदेश है, अमेरिका फर्स्ट और सख्त बॉर्डर। यानी अगर आपका आपका जानने वाला कोई इस वक्त अमेरिका में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी सलाह ये है कि किसी भी इलीगल तरीके से, जो लीगल नहीं है, इलीगल एजेंट या नोटरी के झांसे में नहीं आना। जो ट्रम्प प्रशासन है वो इमिग्रेशन फ्रॉड को लेकर बहुत टाइट है, इसलिए कोई एक्सपीरियंस वाला, कोई लाइसेंस जिसको मिला हुआ है, ऐसा कोई, मतलब आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी है उससे संपर्क करना है। अपने जो फाइनेंशियल लेन देन में जिसके जो सारे कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, उसको दिखा के उसको पूरी तरह से पुख्ता करने हैं और तब जाके आगे आपको फाइल लगानी है। और ट्रम्प सरकार का जो फैसला है, हमारे इतने इंडियंस जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है क्या? जो बार बार नए नए नियम बदले जा रहे हैं, क्या इंडियंस को तो टारगेट नहीं किया जा रहा? क्योंकि H1B हमारे सबसे ज़्यादा हैं, हमारे जो वहाँ के जो ट्रक चलाते हैं वहाँ हमारे सबसे ज़्यादा हैं, स्टूडेंट हमारे सबसे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प इंडियंस को टारगेट करके हमारे रास्ते रोकने के लिए ये सारे फैसले बदलाव कर रहे हैं। तो इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।